हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और जैसे कि आपको पता है कि अभी दीपावली आ रही है और साफ़ सफाई का काम इतना ज़्यादा है कि स्कूल से आने के बाद ना जैसे भी टाइम मिलता है तो मैं अपना सफाई कर लेती हूँ और वीडियो वगैरह बना तो लेती हूँ, बट एडिट करने का टाइम नहीं मिल पाता है। तो मेरे पास कई दिन की वीडियो हो गई है और ये जो ब्लॉग है ये है करवा चौथ से पहले का। तो उस टाइम जब मैं जो कमरे की पेंट वगैरह कर रही थी ना, तो वो काम मेरा हुआ था 3-4 दिन में। बट अभी जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तो तब तक कमरे का पेंट वगैरह कंप्लीट हो गया था। तो बस ये वीडियो अभी मैंने एडिट की है आज। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह कर रही थी स्कूल जाने की तैयारी और आज मैं बनाऊँगी दाल चावल। तो चावल और दाल मैंने भिगो के रख दिए थे। अभी मैं नहा कर आई हूँ और उसके बाद मैंने रसोई में आके दाल चावल बनाने के लिए रख दिया। साथ के साथ मैंने टमाटर वगैरह भी पीस लिए थे, क्योंकि फिर लाइट जो है सुबह 6 बजे का टाइम है, 6 सवा 6 बजे लाइट डेली चली जाती है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे रख दिया था दूध गर्म होने के लिए, क्योंकि रात को अभी दूध शाम को आता है तो फिर जो दिन मतलब एक दिन का दूध इस तरीके से रहता है कि मैं रात का दूध जो है उसको फ्रिज में रख देती हूँ, तो उसको फिर सुबह गर्म करती हूँ, फिर शाम को उसको यूज कर लेते हैं। तो ऐसे एक फेर बना रहता है। और सुबह सुबह दूध लेके आने का टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि सार्थक को भी स्कूल जाने के लिए जल्दी रहती है और मुझे भी स्कूल के लिए रेडी होना होता है। तो दूध लेने जाने के लिए कम से कम 15 मिनट चाहिए, ऊपर से फिर वहाँ पे वेट भी करना पड़ जाता है। तो फिर मैंने दूध जो है शाम का ही बोल दिया आंटी को कि हम शाम को लिया करेंगे। तो यहाँ पे जैसे जैसे मुझे काम टाइम मिल रहा था तो रसोई का भी जो सामान था वो भी बिखरा हुआ पड़ा था, तो थोड़ा थोड़ा उसको भी लगा रही थी। और अभी रसोई को मैंने पूरी तरह से मतलब जहाँ मुझे जिस तरीके से सामान लगाना था वो अभी आधा ही हो पाया है। तो सामने आप देख रहे होंगे, थोड़ा बहुत एक दो वीडियो में आपने देखा होगा कि जो सामने का जो टाइल्स थी ना, वहाँ पे मैंने जो पेपर आता है ना वॉल पेपर, वो मैंने पेस्ट कर दिया था। और बाकी जब पूरा हो जाएगा, जैसे टाइम मिलेगा 1-2 दिन में, वो वीडियो भी मैं डालूँगी। तो यहाँ पे चावल वगैरह बन गए थे। फिर उसके बाद मैं जा रही थी मंदिर पूजा करने, और सार्थक को मैंने मंदिर के घर के जो बर्तन वर्तन थे पूजा के वो साफ़ कर दिए थे। तो जब तक सार्थक जो है पूजा करेगा, और क्योंकि मुझे थोड़ा सा देर हो रही थी तो मैंने सार्थक को बोल दिया था कि मैं मंदिर होके आती हूँ, तब तक दिया बाती हूँ, ठाकुर जी को नहला देना। तो इतना काम वो कर लेता है। और त्योहार इतना मतलब अब आने ही वाला, आज हो गया ट्यूसडे, तो अब कितने दिन रह गए हैं। और ऊपर से मेरा इतना सारा काम पड़ा हुआ है, तो अब मैंने सोचा है कि जो बाहर का पेंट वगैरह का काम है ना, वो आफ्टर दिवाली ही करवाऊंगी। क्योंकि अब ना मुझे भी इतनी थकान हो जाती है और ना इतना मेरे कैपेसिटी है कि मैं इतना काम कर सकूँ। तो पूरा दिन स्कूल में हो जाता है, इसके बाद घर पे आके घर का भी काम, सफाई का भी, ऊपर से बाहर के भी, तो सारे काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना, दिमाग ना 4 जगह चलता है। कुछ चीज़ें फिर दिमाग से निकल भी जाती हैं। तो यहाँ पे अभी खाना वाना हो गया था रेडी। तो दाल में मैंने डाल दिया धनिया वगैरह, और इसके बाद टिफ़िन में जो दाल मुझे पैक करनी है उसको मैं थोड़ा सा ठंडा करने के लिए रख दूँगी, क्योंकि जब तक 10-15 मिनट हैं और तब तक थोड़ी दाल ठंडी हो जाएगी। गरम गरम दाल भर टिफ़िन में डालो ना, तो ढक्कन वगैरह भी ठीक से लग नहीं पाता, एयर बन जाती है उसमें और फिर फैलने का भी डर रहता है। तो यहाँ पे मैंने टिफ़िन वगैरह दाल ठंडी करने के लिए रख दी थी, और साथ के साथ यहाँ पे लगा दिया था मैंने भोग के लिए भी। मैंने प्लेट में दाल चावल रख दिए थे, और जब तक भोग लगाऊंगी फिर रेडी होने के बाद में भोग वगैरह उठा कर रख देंगे, क्योंकि फिर हल्के हल्के भोग लगा के ना फिर उसी में रखा रह जाता है। और जब दोपहर तक आते हैं चीची वगैरह हो जाती हैं, फिर खाना भी सूखा सूखा सा मतलब प्रसाद है जो अच्छा नहीं लगता। तो अभी उसको मैंने भोग लगा दिया है, और उसके बाद जब तक मैं रेडी होंगी तब तक सार्थक को बोल के उसको मैं भोग को निकलवा लूँगी मंदिर से, नहीं तो कभी कभी रखा ही रह जाता है। तो अब यहाँ पे फिर मैंने जो है टिफ़िन वगैरह भी पैक करना था, और जब मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता है तो मैं थोड़ा सा चाय वगैरह भी अपने लिए बना लेती हूँ। और सार्थक भी एकदम रेडी हो गया था। उसके बाद जब सार्थक रेडी हो जाता है तो मैं उसको एक दो काम बोल देती हूँ, तो वो भी हेल्प करा देता है। जैसे टिफ़िन वगैरह अगर मैंने पैक कर दिया, या टिफ़िन में थोड़ा बहुत कुछ रह गया रखने के लिए, तो वो काम वो कर देता है। और अपना टिफ़िन और मेरा टिफ़िन, वाटर बोतल वगैरह, वो दोनों ही मेरे बैग में रख देता है। ये सार्थक का काम है। और फिर मेरा दुपट्टा और वॉच वगैरह ला के दे देता है मुझे। तो इतने काम, इतनी हेल्प कराता है, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो अब सार्थक आ गया रसोई में और मैं हो गई हूँ। मैं जब तक रेडी हो रही हूँ तो मैं सार्थक को बोल देती हूँ कि उसको क्या क्या काम करने हैं। तो सार्थक बस वही
जो रह गया था वो कर रहा था। अपना टिफ़िन वगैरह भी उसने रख लिया था बैग में और मेरे भी टिफ़िन उसने रख दिया था। अब यहाँ पे पेड़े रखे थे, दीदी लेके आई थी। तो वैसे तो टाइम मिलता नहीं है क्योंकि पूरा दिन हो जाता है स्कूल में और शाम को फिर याद रही ना रही, तो मैंने बोला कि टिफ़िन में अपने में भी पेड़े रख लो और मेरे में भी, क्योंकि मुझे ना खाने के साथ में ना मीठा खाने का शौक़ है। कभी कभी मन करता है, ज़्यादा तो मैं नहीं खाती बट थोड़ा बहुत होना चाहिए। तो बस मैं सार्थक ने मेरे टिफ़िन में और अपने टिफ़िन में पेड़े रख दिए हैं। अब ये नहीं पता है कि ख़त्म होकर आएंगे ही। तो अभी यहाँ पे मैं भी हो गई हूँ रेडी, और रेडी होने के बाद अभी मेरे पास 10-15 मिनट थे, जो टाइम मेरा होता है निकलने का। तो उसके बाद कभी कभी तो ये होता है कि टाइम इतना शॉर्ट हो जाता है कि रेडी होना भी मुश्किल पड़ जाता है। तो बस मुझे बाल भी ठीक से कंघी नहीं कर पाती हूँ, भी आगे से बाल बनाई और चल दी बस पूरा क्लचर व्लचर लगा के। फिर जैसे टाइम मिलता है तो फिर जो हिसाब से काम होता है, अगर स्कूल में कहीं लग रहा है कि थोड़ा सा टाइम है तो हम वहाँ पे बाल बना लेती हूँ, अदरवाइज़ फिर पूरा दिन ऐसे ही चलता है। तो अब स्कूल से आने के बाद फिर ये है शाम का वीडियो। तो यहाँ पे मैंने स्कूल से आने के बाद सबसे पहले मैंने चाय वगैरह भी 5-10 मिनट मतलब चाय पी, तब तक मैंने रेस्ट किया, कपड़े वपड़े चेंज किए। इसके बाद फिर मैंने आगे अपना जो काम रह गया था ना, थोड़ा सा जो कोना रह गया था उसको नीचे से जहाँ मेरा हाथ नहीं पहुँचा था उसके लिए फिर मैंने आके टेबल लगाई और उसके ऊपर रखा मैंने ऊंचा वाला पट्टा। तो फिर उस वाले कोने को किया, और यहाँ पे जो टाँड़ है ना उसके साइड से जो कोना रह गया था थोड़ा सा उतना किया। बाकी मैंने अभी टाँड़ वाला जो हिस्सा है ना वो छोड़ दिया है, क्योंकि उस पर सामान वगैरह भी है और उसको उतारने में कम से कम 1 घंटा तो उसको खिलाने में ही लग जाता। सामान ज़्यादा नहीं है बट चढ़ने उतरने में और सामान को हटाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता। तो बस मैंने अभी टाँड़ और जो अलमारी थी ना नीचे वाली वो रह गई थी, वो नेक्स्ट डे के लिए। अब इसके बाद मैंने बाकी का काम वहीं की वहीं छोड़ दिया और फिर मैं आ गई थी रसोई में, क्योंकि शाम के खाने की तैयारी भी करनी थी, ऊपर से फिर लेट हो रहा था। और यहाँ पे किचन में इतने सारे बर्तन हो गए थे, क्योंकि पूरे दिन के बर्तन थे ये। सुबह के स्कूल से जो खाना वाना था उसके खाली हुए बर्तन, टिफ़िन वगैरह, और स्कूल से आने के बाद जब बर्तन साफ़ करती तो तुरंत फिर मैं लग गई थी पेंट करने में। तो अभी जो है बर्तन सारे एक साथ साफ़ करूँगी, और जो खाने के बर्तन होंगे शाम का जो खाना बनेगा बस वही बर्तन रह जाएंगे। शाम का क्या मतलब रात का ही खाना। तो अभी यहाँ पे मैंने बर्तन साफ़ कर दिए हैं, और इसके बाद में अब शाम के खाने में फिर ये डिसाइड करना है कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। खाना बनाने से ज़्यादा मुश्किल होता है ये तय करना कि आज खाने में क्या बनेगा। तो बस अभी दिमाग में यही चल रहा था कि मैं क्या बनाऊं क्या नहीं बनाऊं। तो फिर मैंने फ्रिज में देखा कि मूली रखी हुई थी, और मूली ऐसे सलाद वगैरह में 1-2 मूली मैं कभी काट के स्कूल वगैरह ले जाने की सोचती हूँ, लेकिन सुबह सुबह उसका भी मुझे टाइम नहीं मिलता है और सार्थक खाता नहीं है, तो पराठे को खा लेता है। तो मैंने उसको पूछा कि बेटा पराठे खा लोगे, तो उसने बोला ठीक है मम्मा। तो मैंने अभी क्या किया है कि सारी मूली पत्ते अलग निकाल के रख दिए हैं, और जितनी मूली मुझे चाहिए कि ना पराठे के लिए उतनी मैंने रखी है, बाकी मैंने रख दी पॉलिथीन में बंद करके। और इससे कि फ्रिज में थोड़ी सी जगह भी हो जाएगी। और पत्तों को मैंने काट के एक उसमें रख दूँगी, और जब नेक्स्ट डे शाम के टाइम, क्योंकि सुबह सुबह तो नहीं बना पाऊँगी, और स्कूल में भी सार्थक को भुजिया वगैरह पसंद नहीं है मूली की, तो वो लेकर जाएगा नहीं, तो शाम के टाइम ही बनाऊँगी। और साथ में उसके लिए जो कुछ वो खाता है दाल वगैरह वो बना दूँगी, तो फिर साथ में तभी थोड़ा बहुत खा लेगा। लेकिन जहाँ तक है वो बिल्कुल भी मतलब मूली की भुजिया उसको पसंद नहीं है, जो चीज़ उसे पसंद नहीं है बिल्कुल खाता नहीं है। तो मैंने पत्ते वत्ते काट के रख दी थी फ्रिज में, और इसके बाद मैंने पराठे की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं मूली को छील लूँगी, और इसके बाद फिर मैंने मूली को ग्रेट कर दिया था। ठीक है मम्मा क्या कर रही हैं? क्या कर रही हैं? मैं नाखून में घुसा। हाँ नहीं रख ले। पराठे खाएगा चिकू? दूसरे हाथ तक ले, मेरे पेट नाखून में छुआ। नहीं छोड़ दो। नहीं छोड़ दो। देखो हाथ पकड़ रखा है मेरा नाखून से। क्यूटी नहीं चीकू नाखून से हाथ पकड़ रखा है। इसको डर लग रहा है गिराना भी। इसके नेल्स देखो ऐसे जंप करता है ना। चीकू का पता है क्या, जब भी हम अंदर खाना वाना खाते हैं तो चीकू भी अंदर ही आ जाता है, और सुबह जब स्कूल जाते हैं तब उसको बाहर वाले कमरे में छोड़ जाते हैं। तो जब उसको लगेगा हम खाना खा रहे हैं तो दोनों ना पैरों को, आगे वाले जो उसके पैर हैं ना उनको उठा के खड़ा हो जाएगा, और मुँह करके ऐसे मतलब इतना
क्यूट सा लगता है। और फिर हम उसको एक दो टुकड़ा डालेंगे तो लेकर के फिर कोने में जाके आराम से खाता है। और जब वो एकदम रिलैक्स करता है ना तो पूरा एकदम पैरों को आगे करके से बैठ जाता है, एकदम मस्त बड़ा, मतलब बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मूली को मैंने ग्रेट करने के बाद उसका जो एक्स्ट्रा पानी था उसको निचोड़ दिया, और उसके बाद मैंने उसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। और कच्ची मूली के पराठे भी मैं बनाती हूँ, बट उसमें ना थोड़ा सा वो फट जाते हैं, तो अभी मैंने इसको फ्राई करके बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने इसमें बस नमक, मिर्ची, धनिया और अमचूर, थोड़ा सा गरम मसाला और हरी मिर्ची, तो ये थोड़े से मसाले डाले थे। और इसके बाद इसको थोड़ी देर मतलब अच्छे से भूना मैंने। और यहाँ पे अब डाल दिया है हरा धनिया। अभी थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करके इसको थोड़ा सा एक प्लेट में डाल के मैं ठंडा कर लूँगी, क्योंकि गरम गरम पराठे में भरेंगे ना तो फिर फट जाएंगे। तो अभी ये अच्छे से हमारी जो मूली है उसका मिक्सर हो गया रेडी। तो अब बस मुझे जब 5-10 मिनट बाद ये ठंडा हो जाएगा ना, इसके बाद फिर मैं इसके पराठे बनाऊँगी। तो ये मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया अच्छे से फैला के, जिससे कि जल्दी ठंडा हो जाएगा। और इसके बाद अभी बनाऊँगी पराठे। पराठे के साथ सार्थक तो सॉस से खा लेगा, और मेरे लिए रखी थी चटनी, तो मैं चटनी के साथ। और यहाँ पे अभी मैं बना रही हूँ पराठे। और जब लेट हो जाता है ना, ऊपर से ये लगता है कि सुबह स्कूल जाना है, तो हाथ अपने आप ही जल्दी जल्दी चलते हैं। तो बस अभी पराठा वराठा बनाने के बाद फिर अपना रसोई वसोई का काम है वो रह जाएगा। और फिर अपने वो स्कूल की तैयारी, सुबह फिर जाके दूध बूध लेंगे, फिर अपना सो जाएंगे। और जब काम वाम करके थकान होती है ना, तो फिर नींद भी झटपट आ ही जाती है। ये जो पेंट का काम है ना, मैंने बहुत पहले से शुरू किया था, जन्माष्टमी से पहले से। बट अभी तक सिर्फ मेरा रसोई, बरामदा और एक कमरा इतना ही हो पाया है। और अब दीपावली सर पे है, और अब मुझे लगता भी नहीं है कि अब कुछ हो पाएगा। मैं सोच रही थी कि जो बरामदे आंगन वाली दीवार है ना, वो बहुत बेकार हो रही है। अगर टाइम मिला तो मैं उसको कर देती। बाकी का जो बाहर का जो रह जाएगा ना, फिर मैं दीपावली के बाद ही, अगर कोई पेंटर वगैरह मिल जाएंगे ना, तो उनसे ही कराऊंगी, कि मेरे बस की नहीं है बाहर का। और ना ही इतनी थकान हो जाती है कि कुछ करने का मन भी नहीं होता है। तो अभी यहाँ पे गर्मा गर्म पराठे बन के हो गए हैं रेडी। और मूली को मैंने फ्राई कर लिया था ना, तो पराठे वाकई में बहुत अच्छे बने थे, और एक भी पराठा फटा नहीं था। और एकदम जैसे आलू के पराठे होते ना, फूले फूले से, तो ऐसे फूल गए थे पराठे। और 4-5 पराठे बनाए थे मैंने, क्योंकि ज़्यादा भूख भी नहीं थी, उसमें से भी एक पराठा बच गया था। तो अभी पराठा हो गया रेडी। सार्थक को मैंने बोल दिया, तो सार्थक बोल रहा था मम्मी दोनों साथ में खा लेंगे। तो मैंने कहा बेटा आप खा लो, मुझे बर्तन वगैरह भी साफ़ करने हैं, तो मैं तो पूरा रसोई वगैरह साफ़ करके खाऊंगी। तो बस मैंने उसके लिए प्लेट में लगा दिया था, और सॉस वगैरह अपने हिसाब से कम ज़्यादा जितनी है वो ले ही लेगा। तो यहाँ पे मैंने दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया था, क्योंकि पराठे जो है मेरा मन कर रहा था चटनी के साथ साथ दूध से पराठे खाने का। तो मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। सार्थक को बोला था मैंने दूध लेने के लिए, तो बोला कि बाद में दूंगा, पराठे वो वैसे ही सॉस से ही खाएगा। और लास्ट का जो एक पराठा है, मैं आटा बचता है ना, उसका पूरा भारी रोटी पराठा जो भी एक बना देती हूँ। तो जब भी दूध लेने जाते हैं ना शाम को, तो कुत्ते उत्ते सांड वांड जो भी मिलते हैं ना, उनको दे देते हैं। तो यहाँ पे दूध गर्म हो गया था, और बाकी गैस का फ्लेम मैंने कर दिया है लो, तो वो आराम आराम से दूध जो है बॉयल होता रहेगा। तो जब तक मैं खाऊंगी खाना। और सार्थक यहाँ पे आ गया है सॉस लेने के लिए। तो अभी मैंने थोड़ा सा पराठा अपनी प्लेट लगाई नहीं थी, क्योंकि मुझे पूरा बर्तन भी सिंक में डालने थे, और 2-4 बर्तन थे, मैंने सोचा इनको भी साफ़ कर देती हूँ। तो सार्थक बोल रहा था कि पराठा, मैंने पूछा कैसा बनाया, नमक मिर्ची, तो बोला कि मम्मी ठीक बना है। मैंने कहा एक बार थोड़ा सा मैं भी टेस्ट करके देखती हूँ। तो नमक मसाले मतलब बिल्कुल टेस्टी, मतलब बहुत अच्छे थे। तो कह रहा था मम्मी ठीक है। मैंने कहा ठीक ही लग रहा है। बोला नहीं बहुत अच्छा है। तो अभी दूध मैंने तो दूध ले लिया था, और ये सार्थक के लिए मैंने दूध गर्म कर दिया है, और उसका दूध छान के देती हूँ, क्योंकि वो जो है बिल्कुल भी मलाई वगैरह उसे पसंद नहीं है। तो अभी ठंडा हो जाएगा, तो इसके बाद मैं इसको छान के दे दूँगी। और यहाँ पे सार्थक अभी आ गया बाहर चीकू को खाना देने के लिए। और चीकू को ना अभी पहले ज़्यादातर चीकू खीरा वगैरह ही खा रहा था, तो अभी हमने थोड़ा सा बैगन वगैरह भी देना शुरू कर दिया है। वैसे वो खा तो सब लेता है, बट सार्थक बोल रहा था कि मम्मी कि इसको बैगन देने से इसके दांत खराब हो जाते हैं। तो मैंने देखा भी नहीं, पर उसने मुझे बाद में दिखाया था उसके दांत थोड़े से
काले काले से हो रहे थे, तो मैंने कहा इसको ना पेस्ट ब्रश करा दिया करो। और ये देखो, जो पहले का जो काम था ना, वो इतना सारा सामान बाहर बिखरा हुआ पड़ा था, तो पूरा सामान मैंने, जो करवा चौथ वाले दिन मेरी छुट्टी थी ना, मैंने छुट्टी ली थी, तो उस दिन मैंने पूरा काम समेटा था। और ये वाली जो दीवार अलमारी रह गई थी और टाट रह गई थी, तो ये मैंने की थी अगले दिन, उसका ही मैंने वीडियो बनाया है। तो जैसे टाइम होगा तो वो भी मैं एडिट करूँगी। बस थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम की दिक्कत रहती है, तो वो आप लोग समझ सकते हैं। और यहाँ पे चीकू को भी अभी बाहर लेकर जाना है, क्योंकि रात के टाइम अगर इसको यहाँ छोड़ देते हैं ना, तो पूरा कुछ ना कुछ पेपर वगैरह रखे होते हैं, तो उनको कुतरने लग जाता है ये। तो अब इसको बाहर के कमरे में छोड़ के आते हैं, तो सार्थक इसको लेके जा रहा है। और अभी सर्दी भी आने वाली है, तो सोच रहे हैं कि चीकू का घर बना दें, जिससे कि उसको आराम से बैठा रहा करेगा। बाहर हम पायदान वगैरह डाल देते हैं, बट ये उसमें मतलब हट जाता है, इधर उधर घूमता रहता है, तो उससे बैठता ही नहीं है। और ये पूरा का पूरा जिस तरीके से मैंने सामान डाला था ना, और उसको फिर पेंट वगैरह करना आसान है, बट जो सफाई में जो सामान वगैरह लगाना होता है ना, वो बहुत मुश्किल होता है, तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अभी चीकू को फाइनली हमने छोड़ दिया है चीकू के घर में। अब चीकू भी सोएगा और हम जा रहे हैं सोने के लिए। और फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।